बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चांद सी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप तो जानते हैं कि जब भी चांद सी बहनों का ज़िक्र आता है तो मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है कि मुझ समेत मेरी तमाम चांद सी बहनों के नसीब जो हैं वो चांद की तरह रोशन हों और अल्लाह ताला उनको हमेशा शादोबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और आजकल के जो ज़माना है, जो दौर चल रहा है ना, उसमें आप देख लें कि जो सबसे बड़ा मेन मसला जो आजकल चल रहा है ना, वो लड़कियों के रिश्तों के हवाले से है कि माएँ जो हैं वो इसी वजह से परेशान हैं कि आजकल बच्चियाँ जो हैं वो घर में कंवारी बैठी, उनके अच्छे रिश्ते मिलना जो है वो एक नामुमकिन सी बात लगती है। और माएँ जो हैं वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि मेरी बेटी का जो है वो अच्छा रिश्ता कहीं पे हो जाए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जिस दिन बेटी पैदा होती है ना, तो माँ की उसी दिन से यही ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जल्दी बड़ी हो, इसका अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए और ये अपने घर की हो जाए। बकौल माँओं के बेटियाँ जो होती हैं ना वो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तो अगर बेटियों का अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए, नेक जगह पे रिश्ता हो जाए ना, तो माँओं के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इसीलिए मैं हमेशा से अपनी चाँद सी बहनों को जो है ना वो नेक नसीब की दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला उनके चाँद जैसे नसीब जो है वो रोशन करे, वो अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो आप लोगों ने दुआ के साथ खैर और आफियत ज़रूर मांगनी है। मैं हर इंसान को कहती हूँ कि खैर और आफियत ज़रूर मांगा करें। ये दुआ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे भूलना नहीं चाहिए कभी भी। और रही बात बेटियों की, तो बेटियों को हमेशा जो है वो रहमत समझना चाहिए, क्योंकि रहमत बेटियां जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। इन्हें जहमत कभी भी नहीं समझना चाहिए और इन्हें हमेशा जो है वो नेक नसीब की दुआ देनी चाहिए, चाँद की तरह रोशन नसीब की दुआ देनी चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी, इसे भी एक मोजज़ा ही कह लें और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट का बाइस बनेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से एक नामुमकिन चीज़ जो है वो मुमकिन हो जाती है। तो एक अम्मा जी हैं हमारे इधर नेबर्स की हैं, वो मेरी अम्मी के पास बैठी थी। तो अम्मी ने उनसे पूछा कि बहन, आप तो अपनी बेटियों के रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको देखा था तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया कि आपकी बेटियां जो हैं उनका इतनी जल्दी रिश्ता भी हो गया और वो अपने घरों में खुश और आबाद हैं। तो उन्होंने जो है हमारे साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों के रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये बात उन्हें दिन रात खाए जा रही थी कि उनकी बेटियां जो हैं उनकी उम्रें निकली जा रही हैं, वो घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। उनका रिश्ते तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था। वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कभी लड़के वालों की तरफ से इनकार हो रहा था और कभी इनकी फैमिली की तरफ से इनकार हो रहा था, कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं इनकी बेटियों के रिश्ते होंगे भी कि नहीं, पता नहीं वो पूरी ज़िंदगी इधर ही ना बैठी रहें, घर में ही ना बैठी रह जाएं। तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह उनके अच्छे रिश्ते होना था। तो उन्होंने हमारे साथ ये वाक़या, ये मोजज़ा शेयर किया कि उन्हें किसी ने बताया सूरत बकरा का, कि सूरत बकरा जो है आपने 41 दिन पढ़नी है। तो इन अम्मा जी ने किया ये, उन्होंने कहा कि वो तहज्जुद के टाइम उठा करते थे। उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने साथ उठाया तहज्जुद के टाइम, और सूरत बकरा जो है वो तहज्जुद के नफल वगैरह पढ़ने के बाद उन्होंने शुरू की, दोनों माँ बेटियों ने सूरत बकरा पढ़नी शुरू की और फजर के बाद तक वो कंप्लीट कर लिया करते थे। उसके बाद फिर जो है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर रो के गिड़गिड़ा के पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी। और उन्होंने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी 41 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया कि वो हाँ कि ये बेईमान नहीं रह सके, और कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की जो है वो शादी हो गई और अब उनकी बेटी जो है वो अपने घर में बहुत ही खुश और आबाद हैं। देखिए, रिश्ते तो हर घर में आते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि ये रिश्ता अच्छा है या बुरा है, ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, हर किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये इंसान अच्छा, क्योंकि हर कोई अपने आप को अच्छा पेश करके दिखाता है। तो हम ये यकीन नहीं कर पाते कि पता नहीं हमारी बेटी को खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताते चलूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो वज़ाइफ हम लोग करते हैं ना, इनके ज़रिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। और आपको पता है कि सूरत बकरा किस कदर बरकत है और इसकी कितनी रहमत है और अल्लाह ताला इससे किस कदर रास्ते आसान फरमा देते हैं।
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خود بخود اس چیز تک لے جاتے ہیں جو ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہے۔ اور جب ہم لوگ سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو رشتہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے حق میں بہترین نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی چیز سے ملواتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہے۔ اور پھر جو میری پیاری بہنیں ہیں، جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے نصیب کے لیے دعائیں مانگتی ہیں نا، تو پھر ان کا جو نصیب ہے نا وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی میں چاند کی طرح روشنی بکھیر دیتا ہے۔ آپ لوگ کہہ رہی ہوں گے کہ چاند کی طرح روشن نصیب، چاند کی طرح چمکتی ہوئی زندگی، تو یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ تو بہن چاند سے میری پیاری بہن، خواب بھی تو حقیقت بنتے ہیں نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خواب کب حقیقت بنتے ہیں؟ خواب اسی وقت حقیقت بنتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، نہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں بلکہ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ سے چیز مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کریں گے۔ اور مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر اس چیز کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، بے صبری نہیں دکھاتے، تو پھر وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز آسانی سے عطا فرما دیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میری جتنی بھی سننے والے دیکھنے والے چاند سی بہنیں ہیں، اگر ان کے رشتوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کی ایج زیادہ ہو گئی، تو وہ بھی جو ہے وہ آج سے سورۃ بقرہ جو ہے وہ پڑھنی شروع کریں۔ آپ لوگ جو ہے سورۃ بقرہ کو 3 حصوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے۔ اگر کوئی ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتا تو آپ کیا کریں، آپ فجر کے بعد جو ہے وہ یہ تقریباً 2.5 سپارے کی جو ہے وہ صورت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کے بعد آپ 1 سپارہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ 9-10 بجے 1 سپارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آدھا پارہ بچ جاتا ہے وہ آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی سورت کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے آسانی پیدا کر کے بھی سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر سورۃ بقرہ کی برکت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس قدر آسانی پیدا کریں گے، آپ کے رستے آسان کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایک ہم سفر ملے گا۔ اور اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا دوسروں سے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کتنی بہنیں جو ہیں ان کے رشتے جو ہے وہ اچھی جگہ پہ ہو جائیں، کتنی بہنیں جو ہیں اپنے گھروں پہ ہو جائیں۔ تو میری ویڈیو جو ہے وہ آج یہیں تک تھی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔